ये सर बर्फी है, ऑलिव्स की बनी हुई बर्फी। ऑलिव की बर्फी? मतलब ये समझा नहीं, ऑलिव की बर्फी कैसे? इसके अंदर जब ऑलिव्स ऑयल निकलने के बाद इसका जो केक बचता है उसके अंदर 10% ऑलिव ऑयल होता है। उसको हम ले जाके लेबोरेटरी चेक करवाते हैं, उसके बाद फिर उसको सुखा के पीस कर पाउडर बनाते हैं। पाउडर जो है हम बर्फी के अंदर ऐड कर रहे हैं। वो बाकी मतलब बाकी जो बर्फी है उसके अंदर आपने ऑलिव का पाउडर। जबरदस्त। और क्या कुछ बनाया है? ऑलिव्स के बिस्किट हमने बनाए, इसके अंदर भी ऑलिव्स का पाउडर यूज हुआ है। देखिए जी, आपने बेकरी प्रोडक्ट्स को, मिठाइयों को अगर हेल्दी करना है तो उसके लिए एक बेहतरीन ये इन्होंने एक यहाँ डिस्प्ले किया है। तो ज़रूरी तो नहीं कि अगर जो बर्फ़ी या बिस्किट है वो गंदे मंदे ऑयल और चर्बी के साथ बने, वो ऑलिव के साथ भी बन सकते हैं। ये सर ऑलिव फ्रूट केक है, इसके अंदर हमने ब्लैक ऑलिव्स का जो मुरब्बा हमने बनाया होता है उसके स्लाइस बनाकर हम तो एक एक फसल के ऊपर एग्री टूरिज्म मेले सजाती है। उन मेलों के जरिए आप जोड़ देते हैं किसान को आम लोगों के साथ, साथ रिसर्च और एकेडेमिया के लोग भी साथ आते हैं। वो एक ब्लेंड बन जाता है, फिर एक दूसरे के साथ ख्यालात की शेयरिंग होती है और यहाँ आप फिर उसकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को मेलों ठेलों की शक्ल में एंटरटेनमेंट के तौर पे लेते हैं। ये खाया जा सकता है, सिर्फ ऑलिव ऑयल के नहीं, मजेदार है, पर देना किसी को नहीं अपना। कलरकार से चंद किलोमीटर दूर पाकिस्तान की मशहूर मरूफ ताजर फैमिली सैगल का एक फार्म है जिसे पेल फार्म भी कहते हैं। यहाँ पे जैतून मेला ये सजाया जा रहा है और अपनी कायनात के अंदर कुछ चीज़ें बना के अल्लाह ताला कहता है मैं कसम खाता हूँ जैतून की, मैं कसम खाता हूँ अंजीर की। लेकिन लोगों की एक कंप्लेंट है कि इवन जो इटली का ऑयल है वो सस्ता है, हमारा लोकल महंगा है। जी सर। ये महंगा क्यों है? लोकल हमने प्रमोट करना है तो उसकी ऑयल कम्पिटिटिव प्राइस होनी चाहिए ना। उसमें सर हमारे साथ ये हो रहा है कि जिस तरह जो हमारी आलमी मार्केट है, मिसाल के तौर पे मैं एक छोटी सी उसकी मिसाल देता हूँ कि 2015 की जो रिपोर्ट है ऑस्ट्रेलियन लैब की, वो 14 ऑयल जिसमें से 7 हमारे मुल्क में इस्तेमाल हो रहे हैं, वो 85 से लेकर 93% तक वो जो है ना कारण ऑयल है। उसमें इन्होंने क्या किया, कुछ 7%, किसी ने 15%, किसी ने 10%, किसी ने 2%, उसमें उन्होंने ऑलिव ऑयल मिक्स करके उसको ब्लेंड करके कराची में पैक हो रहा है, दुबई में पैक हो रहा है, मतलब वो मुख्तलिफ जो है ना फिर वो मतलब आपका मतलब है वो 100% ऑलिव ऑयल नहीं है? नहीं है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो तीनी व ज़ैतूनी बतूरे सीने ना, अल्लाह ताला ने जैतून की कसम खाई थी। वो जैतून जिसकी खुदा ने कसम खाई है, हम आज उसके लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो ये एग्री टूरिज़म ने जैतून मेला या ऑलिव फेस्टिवल ये अरेंज किया है। ये क्यों अरेंज किया है यहाँ पे कि यहाँ पे ये सैगल फार्म या पेल फार्म जिसे हम कहते हैं, ये वो पाकिस्तान की वो जगह है जहाँ पे सबसे पहले जैतून की कामयाब जो काश्त है वो हुई और अभी तक ये लीड कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी का पूरा टूर है जिसमें सब लोग आ रहे हैं, एक बस में वहाँ आ रहे हैं और यहाँ मेला सजा है पूरा। तो तारक तनवीर ने एक पौधा लगाया एग्री टूरिज्म का, उसका बुनियादी मकसद क्या है? अगर मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो टूरिज्म इंडस्ट्री है। पेल गार्डन की एक बहुत खूबसूरत जो चीज़ है वो यहाँ इनका एक वॉक थ्रू है जिसमें आपको बहुत पुराने जो सर्व के पौधे हैं जो कि आजकल बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। ये सर्व के पौधे जिसे सरू भी कहते हैं, सर्व कद, किसी को अच्छे कद की खूबसूरती की निशानी देनी होती थी तो पुराने ज़माने में ये कहते थे। वैसे अगर किसी का इस किस्म का कद हो लम्सलमा और नीचे से पेट निकला हो वो खूबसूरत नहीं होता, लेकिन शायर लोग इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। ये वो जगह है जो मैं आप सब लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था। ये स्पॉट जो ऑलिव मेला सजा है उसके जो दूल्हा है रूह रवां हैं वो हाजी यूसुफ शाह साहब हैं। ये वो शख्स है जिसने अपनी पूरी मेहनत के साथ इन्होंने साल हर साल गुजार के तो अल्टीमेटली इन्होंने जो ऑलिव है उसको पाकिस्तान के अंदर सक्सेसफुल किया। तो ये पूछते हैं कि इन्होंने कब काम शुरू किया था ऑलिव के ऊपर और इसके अंदर इसकी कामयाबी कैसे हुई। पोठवार का इलाका है तो ये सारा पोठवार होता ही ऐसे, सतह मुर्तफा पोठवार पढ़ते होंगे आप ना, टोपोग्राफी इसकी ऐसी होती है। तो बारिश का पानी जो ना उसी को ये कैच करते हैं। ये कैचमेंट्स आप छोटे छोटे देख रहे हैं, ये जो लगे हैं ना सारे, यहाँ नया ऑलिव का पौधा लगाया है और पानी आना है और इसी के अंदर नेचुरली यहाँ पे आ जाना है। साथ आप देख रहे हैं पाइप देख रहे हैं, इन्होंने जगह जगह पे
पानी के टैंक्स भी बनाए हैं, वो भी बारिश का पानी ही इकट्ठा करते हैं। बारिश का पानी इकट्ठा करने के बाद वो जब खुश्क मौसम आ जाता है, बारिशें नहीं हो रही, तो फिर वो एज ए ड्रिप इरिगेशन फिर वो पानी देते हैं। देखिए जी, आमतौर पे मैं मना करता हूँ कि बर्फ़ी, बिस्किट, ये केक ना खाएं, लेकिन ये तो ऑलिव के है ना, मज़ेदार हैं, हेल्दी हैं, और ज़हनी तौर पे आप फील कर रहे हैं कि मुझे अभी ताकत महसूस हो रही है। और ये ऑलिव का दरख्त आपके सामने है। इनकी ऑलिव की उम्र कितनी है? लोग कहते हैं हंड्रेड्स ऑफ ईयर, लेकिन जो प्रोडक्टिव होते हैं ना, आर्चर्स बाकायदा बनाते हैं, उन्हें मेरा ख्याल ये कंटिन्यूसली रिप्लेस करते रहते हैं, ताकि उनकी जो ज़्यादा पुराना 100 साल का, 200 साल का, 300 साल का दरख्त हो जाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी तो नहीं ना होगी, वो कम हो जाती है। तो इसलिए साथ साथ जब वो पौधे एक ख़ास उम्र को पहुँच जाते हैं, तो दरमियान में दूसरे पौधे तैयार हो जाते हैं, उनको रिप्लेस करते रहते हैं मुसलसल। जी अवेलेबल। अच्छा, गवर्नमेंट ने सुना था कि उसके कोई एक्सट्रैक्शन प्लांट भी लगाए हुए हैं। जी लग गया सर, वो भी 4 करोड़ का प्लांट आ गया। अभी हमारी फाउंडेशन का जो 42 लाख का है वो प्लांट वो आ गया है। इसी तरह 4 जो है ना वफाकी गवर्नमेंट छोटे प्लांट मंगवा ली। अभी तकरीबन जो है ना मसलन आने वाले जो 5 साल हैं उसके लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है पूरी है सर। कि ये जो होता है ना एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, पोमेस ऑयल, इनमें क्या फ़र्क है? जो एक्स्ट्रा वर्जन है ना सर, ये इसकी कैटेगरी है, जितने भी आयल हैं इसकी ये कैटेगरी है। मतलब आपने फर्स्ट कोल्ड प्रेस जो निकाला है ना वो एक्स्ट्रा वर्जन है। कितने अरसे बाद वो तोड़ने के बाद? अगर ये जो मार्केट में आप ये आ रहा है एक्स्ट्रा वर्जन सर, ये हफ्तों के हिसाब से 1 दिन 2-4 दिन के बाद जो निकलता है, मतलब 1 हफ्ते के अंदर जो निकला है। अभी ये जो हमारे आयल है, मतलब हमने इधर से तोड़ा है और 24 घंटे 18 घंटे के अंदर हम उसको मशीन पे ले जाते हैं और उसको आयल एक दिन के अंदर निकाल लेते हैं। हाँ जी, ये जो है ना इसको हम कहते हैं प्रीमियम क्वालिटी। ओलिव ऑयल की जो एक्स्ट्रा वर्जन है इसकी प्रीमियम क्वालिटी है ये। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑयल खाने वाला है, इसको आप मेडिकेटेड कह सकते हैं। शुगर पेशेंट के लिए ले आए, मैं आपको उसको देता हूँ उस निस्बत से, उस तरीके से। अगर शुगर बगैर जो है ना मेडिसिन के ख़त्म ना हो तो जो मर्जी है कि तो इसके तहत पंजाब गवर्नमेंट ने जो है हमारे इदारे में एक ऑयल मिल जो है जिसकी कैपेसिटी जो है 600 kg पर आर है फ्रूट की है, वो इंस्टॉल की हुई है। वो हम उसमें जिम्मेदारों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। भाई साहब, इसमें आप कंसल्टेंसी भी देते हैं लोगों को? देते हैं सर, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं है। अच्छा, कोई चार्जेस नहीं जो वैरायटीज मतलब देसी घी की तरह इसको प्लेट में डालें, बीच में शक्कर डालें, गुड़ डालें और उस तरह इसको खाएं, ठीक है ना, आप इसको खा सकते हैं। ये वो कैटेगरी है। तो आपके खूबसूरत होने का राज यही है कि आप वाले खाते हैं? सर मैं खा भी रहा हूँ और मेरे पे अल्लाह के इतने इनामात हैं, मैं क्या बताऊँ। मुझे 30 साल से ज्यादा हो गए, मैंने पैरासिटामोल भी नहीं खाया। क्या बात है, माशाल्लाह, ये मेरा क्लैपिंग हो जानी चाहिए। आम लोगों का ये कंसेप्ट है कि ऑलिव कड़वा बहुत होता है, तो उसको खाने के काबिल वो कैसे करते हैं? उसको सर 2 प्रोसीजर है हमारे पास। एक तो ये है कि नमक के महलूल बना के उसमें उसको डिप करते हैं, 24, 36, 48 घंटे के लिए उसको उसमें डाल दिया, फिर उसमें से निकाल के वॉश किया, फिर इसी तरह दोबारा महलूल बनाया, फिर उसको डिप कर दिया। वो 8 से 10 मरतबा 12 मरतबा जो है ना इसी तरह हम करते हैं। 8-10 दफ़ा करना पड़ता है। तकरीबन 50 से 60 दिन में वो जाके तैयार होता है, ये खाने का या अचार बनाने के काबिल होगा, ठीक है। एक लंबा दूसरा आजकल जो शार्ट है कास्टिक सोडा से, कास्टिक सोडा 150 ग्राम ले लें, ठीक है, और उसको जो है ना अपना 10 लीटर पानी में, ठीक है, उसको महलूल बना लें और उस जितना आपके पास फ्रूट है उसमें उसको डिप करते जाएं। अगर पानी कम हो गया दोबारा बना लें, इसी निस्बत से। इसमें कितनी जल्दी तैयार हो जाता है? वो तकरीबन सर 24 से 36 घंटे में। और वो सेफ है? वो भी सेफ है सर। उसके बाद उसकी वॉशिंग बहुत मस्ट है सर। अच्छा, कि जो अंदर उसके जो कास्टिक सोडा जा चुका है उसको निकाले सर। वो जब तक निकाले, उसका तरीकाकार ये है कि ये जब आप धो के वॉश करके बाहर रखते हैं तो उसके ऊपर जो है ना एक तह बन जाती है ऑयली सी। अगर वो ऑयली सी तह है तो समझे उसके अंदर सोडा मौजूद है। जब तक वो ड्राई फ्रूट हो जाए और बिल्कुल अपनी ओरिजिनल स्किन में नहीं आता उस वक्त तक उसको वॉश करें। ये था कि हमारी जो है ना जो सोसाइटी इसमें एक अवेयरनेस क्रिएट हो, तो उसके लिए जो है ना ये मेले लगाने या इस तरह के प्रोग्राम जब तक ना करें तो हम जो है ना इसमें कामयाबी नहीं ले सकते। इस इलाके में जंगली जैतून बेशुमार मौजूद था, कहू जिसे कहते हैं, वो मौजूद था। उसकी मौजूदगी ये ज़ाहिर करती थी कि यहाँ पे जो है वो जैतून आसानी से काश्त किया जा सकता है। कि इंसान की ज़रूरत सिर्फ खाना खाना और कपड़े पहनना ही नहीं है, एंटरटेनमेंट उसकी ज़रूरत है। अपनी वैरायटीज़ को कैटेगराइज किया है, उसमें हमने देखा है कि कौन से ठंडे इलाके के लिए मौजू है, कौन से गर्म इलाके के लिए मौजू है, कौन सी आयल के लिए मौजू है, कौन सी अचार के लिए। जो जैतून का सफ़र जो बारानी ज़री तहकीकाती दायरा का वो 1991 से शुरू हुआ और इसमें इब्तदाई तौर पे
3-4 चीज़ें हमारे जहन में थी। नंबर 1 कि जो इंपोर्ट बिल है कुकिंग ऑयल के हवाले से, वो एक बहुत बड़ा जो है बिल, वो उसको किसी तरीके से मैनेज किया जाए। नंबर 2, और नौजवानों को लेके आते हैं कि आप नौकरियां ना ढूंढें, काम ढूंढें, यहां पे आए। यहाँ के जो फार्मर है, सबसे बड़ा उसका जो प्रॉब्लम है कि उस जगह से अगर उसके पास 10 कनाल है या 100 कनाल भी है ना, वहाँ से उसको 10,000 एक साल की आमदन नहीं। तो ये था कि यहाँ पे अगर ये पौधे लगा जाएं तो अगर तो 1 एकड़ से हम जो है ना मिसाल के तौर पे वो 1.5 से 2 लाख कमा सकते हैं। अगर इस तरह उसको वैल्यू ऐड कर लें हम, ठीक है, उसको ऑयल की सूरत में लें, अचार मुरब्बे की सूरत में, तो 1 एकड़ से हम 4 से 6 लाख तक जा सकते हैं। ठीक है, या अल्लाह इस मुल्क वास्ते सर कम करन दी और कम करन दी सानू हिम्मत और तौफीक अता फरमाए।